हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम योर लॉज एंड योर राइट का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। भारत में दिव्यांगों के अधिकारों के मामले, चुनौतियां, चिंताएं और हकदारी। देखिए दोस्तों, अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 6 है, बट अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 का चैप्टर 4 है ये। बट कोई नहीं, आपको नाम से मतलब है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में दिव्यांगों की क्या स्थिति है, उनसे संबंधित कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून वगैरह बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगता की, यानी कि डिसएबिलिटी क्या होती है, यानी कि दिव्यांगता क्या है। दिव्यांगता के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे विकलांगता, अशक्तता, निर्योग्यता, निःशक्तता, अपंगता आदि। यह एक व्यापक शब्द है जिसके कई प्रकार से अर्थ लगाए जाते हैं। व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक संरचना में अंग भंग होना, किसी अंग की क्षति होना या किन्हीं शारीरिक अक्षमताओं के कारण प्रभावित व्यक्ति का सामान्य कार्य संपन्न ना कर सकने की अवस्था को दिव्यांगता कहा जाता है। तो दोस्तों, दिव्यांगता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है तो उसे हम दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग के रूप में कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि अशक्तता, विकलांग इत्यादि। तो यहाँ तक दोस्तों आपको दिव्यांगता का मतलब समझ में आ गया होगा कि दिव्यांगता में ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता अपनी शारीरिक कमियों के कारण। भारत सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दिव्यांगताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे शारीरिक, इंद्रिय, दृष्टिहीनता, संतुलन दिव्यांगता, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक तथा विकासात्मक दिव्यांगता। देखिए दोस्तों, दिव्यांगता कई तरह की हो सकती है। शारीरिक भी हो सकती है और इंद्रिय भी। इंद्रिय मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उसे भी हम कहते हैं दिव्यांगता है वो। दृष्टि ना होना मतलब देख ना सकना। इसके अलावा कई तरह की मानसिक वगैरह दिव्यांगता हो सकती हैं। और भारत सरकार ने कई सारे अधिनियम बनाए हैं दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समानता दिलाने के लिए, उन्हें समान अवसर प्रोवाइड करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से कुछ कमी वाले व्यक्तियों को विशेष क्षमताओं का मानते हुए उनकी खास पहचान बनाए रखने के लिए विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करने की बात कही। 27 दिसंबर 2016 से भारत सरकार के मंत्रालय को भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग रूप से सक्षम बताया और उन्हें अतिरिक्त रूप से शक्तिवान भी बताया। अब देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, उन्होंने ये जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो विकलांग व्यक्ति होता है, उसको विकलांग कहने की बजाय दिव्यांग कहने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि हमें उन व्यक्तियों को दिव्यांग कहना चाहिए। दिव्यांग का मतलब है कि उसके पास दिव्य अंग है, मतलब वो व्यक्ति, उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है कि वो सामान्य व्यक्ति से कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो सबसे अलग है, तो इसलिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 27 दिसंबर 2016 से अब भारत में एक मंत्रालय था जो कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता था, बट अब उस मंत्रालय का नाम दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रख दिया गया है। भारत सरकार दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है।
भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की पुष्टि की है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों के सभी अधिकारों व स्वतंत्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करना व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है तथा समय समय पर निम्नलिखित अधिनियम अथवा विधान पास किए हैं। अब देखिए दोस्तों, दिव्यांग लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक समझौता तैयार किया था जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के उस समझौते में स्वीकार किया है कि भारत दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनको अधिकार देगा, समान अवसर देगा, उनको मतलब उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। इसके साथ ही भारत ने दिव्यांग लोगों के लिए कई सारे अधिनियम भी पारित किए हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारे अधिनियम हैं, तो यहाँ पे हम उन सभी अधिनियम को एक बार देख लेते हैं। पहला है विकलांग व्यक्ति अधिनियम, जिसे दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम कहा जाता है, 1995 का। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जो कि इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि एक ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी दिव्यांग लोगों के लिए, जो कि देखेगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं दिव्यांग लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्या क्या उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात की गई थी इसमें। इसके बाद है भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, ये भी दिव्यांग लोगों के लिए ही बनाया गया था। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2011, इसके साथ ही था निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014। तो फ्रेंड्स, दिव्यांग लोगों से संबंधित ये प्रमुख विधेयक रहे हैं जो कि भारतीय सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं। बट देखिए दोस्तों, ये सभी विधेयक हम नहीं समझ पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके सिलेबस में इतना कुछ है भी नहीं। तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम जो 1995 का दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम है, इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे, जो कि आपकी जानकारी के लिए भी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इनफ होगा। भारतीय संविधान के अनुसार दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की अनुसूची राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसी व्यवस्था के अनुसार लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों ने दिव्यांगों के लिए समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। भारत की संघवादी संरचना के अनुसार ग्राम स्तर, मध्य स्तर व जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को भी दिव्यांगों के सशक्तिकरण तथा कल्याण का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त भी स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण का मतलब होता है उन्हें मजबूत बनाना, उन्हें हिम्मत देना। तो उनको हिम्मत देने के लिए जो काम है, जो किसकी जिम्मेदारी है, ये उनको सशक्तिकरण करने की, तो ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दिव्यांग जनों को एम्पावरमेंट करे, उनको सशक्त करे। और इसी के तहत राज्य सरकारों ने कई सारे काम किए भी हैं, कल्याण बोर्ड वगैरह बनाए हैं। और इसके साथ ही भारतीय संघवादी संरचना में, मतलब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को भी दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा कुछ एनजीओज वगैरह हैं और कुछ संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 1995 के विकलांग अधिनियम की। 1995 में विकलांग अधिनियम पारित हुआ, जो 1996 में लागू किया गया। इस अधिनियम में दिव्यांग जनों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया। इसमें समाज से यह अपेक्षा की गई है कि वह दिव्यांगों के साथ समायोजन करे। 1995 के अधिनियम में दिव्यांगों के केवल देखभाल की ही बात नहीं की गई, बल्कि उन्हें जीवन की प्रमुख धारा में पुनर्वासित किए जाने का अधिकार भी दिया गया। अब देखिए दोस्तों, 1995 का ये जो अधिनियम था, इसमें व्यवस्था की गई, इसमें बात की गई कि जो दिव्यांग लोग हैं
उनकी सिर्फ देखभाल ना हो, उनको मतलब पाला ना जाए सिर्फ, बल्कि उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं होगा कि वो कानून बनाएगी, बल्कि समाज जो ये समाज है, सोसाइटी है, उससे भी ये उम्मीद रखी गई, ये अपेक्षा की गई कि जो समाज होगा वो भी इन दिव्यांग लोगों के साथ समायोजन करेगा, इनके साथ मिलजुल कर रहेगा, इनको हिम्मत देगा। इसके साथ ही इस अधिनियम में दिव्यांगों को बाकी लोगों की तरह ही समान अवसर का अधिकार तथा कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार की बात भी की गई। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों को यह कर्तव्य सौंपा कि वे अशक्तताओं को रोकने के तरीकों पर भी ध्यान दें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, स्वास्थ्य व सफाई संबंधी सेवाओं में सुधार करें और वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की जांच करें, जोखिम वाले मामलों की पहचान करें, प्रसव व बाद में भी माँ व बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करें और अशक्तताओं की रोकथाम मतलब विकलांगता की रोकथाम की बचाव की ओर भी जनता को जागरूक करें। तो दोस्तों, 1995 का ये जो अधिनियम था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम था। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए थे। अब इसके द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें की गई थी, जिसको अभी हमने थोड़ा-सा देख लिया है, बट कुछ और भी विशेषताएँ हैं इस अधिनियम की, जिसको अब हम देख लेते हैं। जैसे कि हर दिव्यांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए सरकार से विशेष पुस्तकें व उपकरण निःशुल्क दिए जाएं, ताकि दिव्यांगजनों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो। साथ ही विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाएं, जिसमें परिवहन सुविधाएं, पुस्तकें, वर्दी व छात्रवृत्तियां नेत्रहीनों को लिपिक की सुविधा दी जाए। तो इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो 18 साल तक के जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और अगर उस दिव्यांग बच्चे को किसी उपकरण की, किसी मशीन की ज़रूरत है जो कि उसकी दिव्यांगता के लिए ज़रूरी है, तो उसको वो चीज़ दी जाए और उसको फ्री में पुस्तकें वगैरह दी जाएँ, स्कॉलरशिप्स दी जाए, और कुछ नेत्रहीन जो हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, उनको लिपि दी जाए, जो पुस्तक होती है उनकी, वो वाली ब्रेल लिपि वाली जो पुस्तक होती है वो दी जाए। तो ये व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई थी। इसके साथ ही एक व्यवस्था की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में 3% आरक्षण मिले, जो सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी लागू हो। अब देखिए, इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें 3%, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी मतलब शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, उसमें 3% का आरक्षण दिव्यांग लोगों को मिले, डिसेबल पर्सन को मिले। सॉरी, डिसेबल नहीं, स्पेशली एबल्ड। इसके साथ ही व्यवस्था की गई कि दिव्यांग लोगों को सेवा काल में शारीरिक क्षति होने पर ना तो काम से निकाला जाए और ना ही पदोन्नति से वंचित किया जाए। अब मान लीजिए वो सर्विस कर रहे हैं, सरकार की सर्विस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, सरकार की सर्विस दे रहा है, सरकार को काम कर रहा है उसके अधीन, तो अगर उसके शारीरिक रूप से कोई और कमी आ जाती है उसके शरीर में, या उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको उसके काम से निकाला ना जाए और उसका प्रमोशन ना रोका जाए, ये व्यवस्था की गई। इसके साथ ही गरीब उन्मूलन कार्यक्रम में 3% लाभार्थी दिव्यांग हों, ये भी अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई। ऐसे व्यक्तियों के रोजगार के लिए भी विशेष रोजगार केंद्र स्थापित हों। अब इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष रोजगार केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो छलपूर्ण तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें 2 वर्ष की सजा हो या 20,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था भी की गई। अब बहुत लोग जानबूझकर छल करते हैं, सरकार को धोखा देने की कोशिश करते हैं और दिव्यांग नहीं होते हैं वो लोग, बट फिर भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर सज़ा का प्रावधान भी किया गया।
निसंदेह 1995 का यह अधिनियम दिव्यांगों के अधिकारों, उनकी समानता तथा समाज में उनके पुनर्वसन की ओर एक अति महत्वपूर्ण कदम था, जिसने दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, समझा नहीं रहा हूँ, बस रीडिंग कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ तक पूरा सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हमने 1995 के विकलांग अधिनियम को पढ़ा, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं, काफ़ी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा करके देखिए। जो नोट्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, इसको एक बार आप पढ़िए। साथ में अगर आप पढ़ते चलेंगे, थोड़ा रुक कर वीडियो को समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अधिनियमों की हमने बात कर ली और हमने सभी अधिनियमों को हल्का देख भी लिया था पहले, और 1995 के अधिनियम को थोड़ा डीपली हमने समझा है। देखिए दोस्तों, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इनफ होगा, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, इसलिए अधिनियम हम यहीं पर अब स्टॉप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने भी जो अधिनियम बनाए गए हैं, अब अधिनियम बहुत सारे बनाए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा। अब जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, आखिर वो व्यवहार में किस तरह से लागू की जा रही हैं, आखिर ज़मीनी स्तर पर उनका क्या प्रभाव है समाज में, हकीकत में दिव्यांग लोगों की क्या स्थिति है, अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं। नीति की व्यवहारिकता। निःशक्त जनसंख्या में भारत में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि 2001 की जनगणना के आंकड़ों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण व शहरी दोनों ही स्थानों पर निःशक्त जनसंख्या में 10 सालों में बढ़ोतरी हो गई है। निःशक्त मतलब है विकलांग, दिव्यांग। 2001 में यह संख्या 2.19 करोड़ मतलब कि 2,19,00,000 की थी, जबकि 2011 में यह संख्या 2,68,00,000 है, जिसमें से 1,50,00,000 पुरुष हैं और 1,18,00,000 महिलाएं दर्ज की गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जो समय चल रहा है 2001 के बाद से अगर हम देखें तो भारत में जो दिव्यांग लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की एक बड़ी जनसंख्या अंधत्व, बहरापन, अस्थि दोष, मतिमंदता आदि जैसे अलग अलग प्रकार की अशक्तता यानी कि दिव्यांगता से पीड़ित है, जो विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवारजन भी अलग अलग प्रकार की अशक्तता का सामना कर रहे हैं। अब देखिए, परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है, और पूरा परिवार ही उस व्यक्ति के पीछे लगा रहता है। तो पूरा परिवार ही एक तरह से निःशक्तता से जूझ रहा होता है। निःशक्त व्यक्तियों के स्वयं के जीवन समस्याओं से भरे हैं। शिक्षा से लेकर नौकरी तक, परिवार में समस्याओं से लेकर बाजार, शिक्षा संस्थाओं, नौकरी की जगह तक, चारों ओर निःशक्त व्यक्तियों के लिए समस्याएं ही हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं दिव्यांग लोगों के साथ, ये तो हम सभी जानते हैं। बट अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में कौटिल्य ने भी यहाँ पर कहा था कि जो राजा होगा वो अनाथ, बूढ़े और जो बेसहारा लोग होंगे उनकी आर्थिक सहायता करेगा, उनको आर्थिक सहायता यानी कि पैसे से संबंधित सहायता देगा। दिव्यांगजनों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठन मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी का भी यह मानना है कि सुगम्य भारत के तहत भौतिक और आभासी दोनों तरह की आधारभूत संरचना में सुधार कर उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनाएंगे। स्कूल हों, अस्पताल हों, सरकारी दफ्तर हों, बस अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हों,
दिव्यांग लोगों के लिए आसान पार्किंग की सुविधा, लिफ्ट, ब्रेल लिपि जो जो देख नहीं सकते जो व्यक्ति वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, जैसी सुविधाएं चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए। अभी बहुत सारा कार्य हमें दिव्यांग लोगों के लिए करना है। आज देश में लगभग 3 करोड़ दिव्यांग हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह इन लोगों की उपेक्षा हो रही है और वह शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हैं। आज भी सभी जगहों पर, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों, परिवहन प्रणाली, शिक्षा संस्थाओं आदि के अंदर जाने के लिए तथा स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने के लिए भी अनुकूल सुविधाएं नहीं हैं। देश में स्थिति यह है कि अधिकतर स्थानों पर दिव्यांग व्यक्ति आसानी से आ जा ही नहीं सकते। यही नहीं, सड़कें, फुटपाथ, धार्मिक स्थान तक इन लोगों के उपयोग व सहूलियत के लिहाज से असहज व असुविधाजनक हैं। देखिए दोस्तों, जो दिव्यांग लोग हैं उनके साथ बहुत लोगों का मानना है कि आज भी बहुत जो दिव्यांग लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। अब बात सही भी लगती है, क्योंकि अब बहुत सारे मंदिर हो गए या बहुत जो सार्वजनिक स्थान हो गए, घूमने फिरने के स्थान हो गए या दूसरे कार्यालय वगैरह हो गए, वहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा अनुसार हर जगह व्यवस्था नहीं की जाती है। जैसे कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हर जगह होनी चाहिए ताकि वो सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। बट कुछ उपकरण होते हैं जो कि हर जगह, हर स्थान पर उनके लिए उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण वो सभी सार्वजनिक जगहों का या दूसरी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसके अलावा दिव्यांगों को मिलने वाला प्रमाण पत्र भी स्वास्थ्य विभाग अपने हिसाब से मनमानी कर जारी करता है। ऐसे अधिकार जो बिन मांगे उन्हें मिलने चाहिए, वे मांगने पर भी नहीं मिलते। उसके लिए भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार में मिलने वाली सुविधाओं तक भी उनकी पहुंच नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो अब एक प्रमाण पत्र बनता है दिव्यांगता का। अब जो व्यक्ति दिव्यांग है उसे अपना एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनता है। अब स्वास्थ्य विभाग अपनी मनमानी से वो प्रमाण पत्र बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग व्यक्ति को अपनी दिव्यांगता साबित करने के लिए अब एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और साथ में जो प्रमाण पत्र बनता है वो बहुत ही मुश्किल से बनता है। तो सभी व्यक्तियों का प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता, और दूसरी चीज़, सभी व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। बड़े शहरों, मेट्रो आदि जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं आदि में तो फिर भी कुछ सुविधाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन गांव और छोटे कस्बों में तो अभी शुरुआत भी होनी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका जैसे देशों में सामान्य अस्पतालों के अलावा भी दिव्यांगों के लिए अलग से अस्पताल बनाए गए हैं, ताकि यदि कोई दिव्यांग अकेले अस्पताल जाना चाहता है तो वहां पहुंच सकता है। इन अस्पतालों में उन बीमारियों का इलाज भी किया जाता है जिनसे दिव्यांग होने का खतरा बना रहता है। लेकिन भारत में अभी भी दिव्यांग जनों के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की कमी नज़र आती है। तो दोस्तों, भारत में हमें दिखाई देता है कि हालांकि सरकार ने बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं, बट फिर भी दिव्यांग जनों के लिए उतनी सुविधाजनक, उतना कंफर्ट तैयार नहीं किया गया है जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह सशक्त कर सकें और सभी चीज़ों का लाभ उठा सकें। कई सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि फिर भी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं जिनके तहत कोशिश की जा रही है कि दिव्यांग लोगों को पूरी तरह सशक्त किया जाए। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है कि वो दिव्यांग लोगों के लिए काम करे, उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करें, बल्कि ये जिम्मेदारी समाज की भी है कि समाज भी उनसे मुंह ना फेरे, उन्हें इज्जत दे, उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करे। इसके साथ ही कई सारे NGOs वगैरह हैं जो लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने
दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में जाना, दिव्यांगता को समझा और काफ़ी सारी बातें की। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।